हेलो गाइज, मैं आपका अपना बिहारी ब्लॉगर। एक दुखद घटना हुई है कल, यानी 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश कर गई। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ और जब मैं उस घटना से रिलेटेड वीडियो में देखा तो मेरा रूह कांप गया। क्या ऐसे इंसान के साथ हो सकता है? पूरी तरह से बॉडी जल गई। एक आदमी उस पर बच गया, नाम रमेश बताया जा रहा है, जो 11A सीट नंबर पर बैठा था। वो सीट नंबर जो है 11A, वो आपको एग्जिट के पास ही होता है। इससे उन्होंने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो सीट ही बाहर, प्लेन से बाहर फेंका गया। इस क्रम में मैं बच गया और उसमें कोई नहीं बच पाया, सभी यात्री मारे गए। यहां तक कि गुजरात के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी मारे गए। और इसमें सभी लोगों ने दुख जताया, पूरी दुनिया के लोगों ने इस पे दुख जताया और सबने अपने अपने शब्दों में ट्वीट किया कि हाँ, इस घटना से मैं दुखी हूं। होना भी चाहिए, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्लेन क्रैश के अलावा यहां और भी एक्सीडेंट होता है। वो रेलवे एक्सीडेंट हो, बस एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो, या कोई बिल्डिंग में आग लग जाने के बाद जो घटना होती है। लेकिन उस घटना पे लोग इतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने प्लेन क्रैश वाली घटना पे अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। इससे थोड़ा मुझे लगा कि लोग सिलेक्टिव दुख या सुख मनाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार भी ऐसा करती है। कोई रेलवे एक्सीडेंट में मारा गया या बिल्डिंग में आग लगने के कारण मारा गया या रोड एक्सीडेंट में मारा गया तो उसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक मुआवजा देती है। यहां तक कि बम ब्लास्ट या कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए लोग, तो उनको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लोग सहानुभूति राशि देते हैं उनके परिवार को। लेकिन प्लेन क्रैश में करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। अभी मैं न्यूज सुना कि हर व्यक्ति को 1-1 करोड़ दिए जाएंगे उनके फैमिली को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ नहीं देना चाहिए, 100% देना चाहिए, लेकिन वही राशि उन गरीबों को भी देना चाहिए जब ट्रेन एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में, बस एक्सीडेंट में, आतंकवादी हमले में या किसी बिल्डिंग में या किसी अपार्टमेंट में आग लगने के बाद जो लोग डेथ करते हैं, उनको भी वही राशि देनी चाहिए उनके परिवार वालों को। चलिए, ये तो बातें हो गई कि किसी एक्सीडेंटल केस को दो नजर से नहीं देखना चाहिए। दोनों, किसी भी घटना में लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं और उनके परिवार उतना ही दुखी हैं जितने वीआईपी घर के लोग को परिवार दुखी होते हैं। इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, मैं आपको एक ऐसी घटना, यानी प्लेन क्रैश से ही रिलेटेड एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं जो आपको सुनकर बिलीव नहीं होगा क्या ये सच हो सकता है। मे बी अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो तो मान लेंगे, नहीं बिलीव करते हो तो आप गूगल पे क्रॉस चेक करेंगे, तब जरूर मेरी बातों को मान लेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बातों को। उस प्लेन क्रैश में क्या हुआ था कि उसमें लोग जो बच गए थे वो अपने ही दोस्तों को जो डेथ कर गए थे उनके मांस को खाकर अपने आप को जिंदा रखे थे। तो उस घटना को मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप पे समझा रहा हूं क्या हुआ था उस घटना में। तो ध्यान से सुनिएगा। -30 डिग्री की हड्डियां जमाने वाली ठंड के बीच कई दिनों से भूखे लोग
अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत के किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास क्रैश हुए प्लेन के मलबे और अपने दोस्तों और परिवार के डेड बॉडी के अलावा कुछ नहीं था। तापमान खून जमा देने वाली थी। पेट की भूख से लोगों की जान निकल रही थी। आखिरकार थक हार कर उन्होंने इंसानियत को छोड़कर अपने मरे हुए साथियों के डेड बॉडी से मांस खाकर अपने आप को जिंदा रखना मुनासिब समझा। अक्सर आपने किसी एडवेंचर फिल्मी या जॉम्बी फिल्मों में देखा होगा कि लोग अपनी जान बचाने को अपने साथ वालों को खा जाते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ऐसा हकीकत में हुआ हो तो जी हाँ, ये सच है। 13 अक्टूबर 1922, याद रखिएगा 13 अक्टूबर 1972 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों की डेड बॉडी के मांस खाने पड़े थे। इस घटना का एंडस प्लेन क्रैश के नाम से जाना जाता है। एंडस प्लेन क्रैश, ANDS प्लेन क्रैश के नाम से जाना जाता है। उस प्लेन में सवार यात्रियों को करीब 22 दिन बाद रेस्क्यू किया गया। इतना नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस हादसे में मारे गए लोगों को मांस तक खाए। यह विमान हादसा अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हादसा था। ये लोग चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रहे थे। एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर और उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज से गुजर रहा था। फ्लाइट 571 प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के दौरान मौसम खराब होने लगा। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब को देखते हुए पायलट को संभावित घटना नजर आने लगा। करीब 14,000 यानी 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ। पायलट अपने पोजीशन समझ नहीं पाया और प्लेन एक झटके में एंडीज की चोटी से टकरा गया। प्लेन की चोटी से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते धू धू जलते प्लेन एंडीज के पर्वत में कहीं खो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग जैसे तैसे बच पाए। बचे हुए लोगों के लिए एंडीज की हाड़ कपा देने वाली ठंड में जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। इस हादसे को 60 दिन गुजर चुके थे। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो फुटबॉल प्लेयर्स सोचते हैं कि यहां बैठ कर मरने से अच्छा है मदद की तलाश में निकला जाए। करीब 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर मदद की तलाश के लिए जाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा था। उन्हें हाथ पैर को गलने से बचाने के लिए फ्लाइट के सीट के कवर और दूसरी चीजों को मिलाकर ड्रेस तैयार किया। दोनों जैसे तैसे आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उन्हें दूसरी ओर नदी दिखाई दी। वे इतना ज्यादा थक गए थे कि एक कदम भी चल नहीं पाए और उस दिन वही सो गए। जब नींद खुली तो देखा कि नदी की दूसरी तरफ घोड़े पर 2 आदमी बैठे हैं। इन दोनों ने जोर जोर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नदी में लहर इतनी तेज थी आवाज उस तरफ नहीं जा पाई। दोनों साथी हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी घोड़े पर सवार आदमी ने इशारे में कहा कि आप यहीं इंतजार करो, हम आते हैं। कुछ देर बाद घोड़े पर बैठे वे लोग आए। अपने साथ पेन पेपर और पत्थर भी लाए और उस पेन पेपर को पत्थर से बांधकर दूसरी तरफ जोर से फेंका। वे पेन मिलते ही दूसरी तरफ फुटबॉल प्लेयर ने लिखा, करीब जो 2 महीने पहले एंडीज की पहाड़ियों पर जो प्लेन हादसा हुआ था, हम उसी हादसे में बचे लोग हैं। हमारे साथ 16 और साथी मदद के इंतजार में हैं। प्लीज आप हमारी मदद करें।
नहीं तो सबकी जान चली जाएगी। दूसरी ओर जब ये बात घोड़े पर बैठे लोगों को पता लगी तो अपने साथ लाए ब्रेड, चॉकलेट और कुछ खाने की चीजें उन्हें पत्थर से बांधकर फेंक कर जल्द मदद आने का वादा कर जाता है। यानी पत्थर में बांधकर फेंक कर जल्द मदद को आने का वादा कर जाता है। 22 सितंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंचे। हादसे के 72 दिनों के बाद 16 लोगों को बचाया गया। इस हादसे पर अलाइव नाम की किताब भी लिखी गई है और इस पर फिल्म भी बनाई गई है। जब ये घटना हुई थी तो 11 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला था। सरकार ने सर्च ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढकी सफेद एंडीज पर प्लेन ढूंढना काफी मुश्किल था। लगातार 10 दिन तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। उस वक्त ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि एंडीज के -30 डिग्री तापमान में किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। इधर हादसे में बचे हुए 27 लोग अपने पास बचे भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि जिंदा रह सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत गर्म हो सके ताकि उस पर बर्फ रखकर पिलाया जा सके। इस तरह से वे लोग अपना पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद लोग भूख से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया था। सोचिए कितनी दर्दनाक हादसा होगी। अपने आप को जिंदा रखने के लिए लोग अपने ही दोस्तों को खाने लगे जो डेथ कर गए, उनको, जिंदा को नहीं, जो बेचारे डेथ कर गए उनकी बॉडी को खाकर अपने आप को जिंदा रखा। जय हिंद।